ओके बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। आपको ए पॉइंट्स के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। और जो है ना कृष्णा राठौर, ए बी जो है डायमीटर है सर्कल की, क्लियर है। पहले टेम्पो वाले को निकल जाने देता है, ठीक है। वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, किसी सर्कल की डायमीटर ए बी है, whose center is 2, -3 एंड जो सेंटर है आपका वो कितना है बेटा 2, -3 एंड b is 1, 4, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक नई चीज सीखना पड़ेगी, दैट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या सीखना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये अभी नया आएगा, ठीक है, इसमें लगेगा हमको। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि सर मैं एक लाइन सेगमेंट बना देता हूं ए बी, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x1, y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट में मान लूंगा बी पॉइंट के x2, y2 है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, यदि इसके ए बी के एकदम सेंटर में एक पॉइंट आता है, मिड में एक पॉइंट आता है सी, यदि इसके सेंटर सी में एक पॉइंट आता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, क्लियर है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि जो पी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो मिड पॉइंट है, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया था, कहीं से कहीं तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला गया था, ठीक है। आपको यदि वो मिड पॉइंट बोले ना कि ए बी लाइन को कोई एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो मिड में आ रहा है, तो ही आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2, और जो सी पॉइंट आ रहा है ना ये ए बी के मिड में आ रहा है, ए बी के मिड में आ रहा है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x, y। क्या ले लेता हूं, x, y। अब यदि मुझे यहां पर x की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं होगा, मैं x1 और x2 को प्लस कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से। बड़ा सिंपल है। कब होगा, जब C पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो ए बी के बीच में। वैसे यदि मुझे C में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं y1 और y2 को प्लस कर दूंगा और किससे डिवाइड कर दूंगा 2 से। पर ये कब होता है, जब कोई पॉइंट मिड में आता है, मिड पॉइंट होता है, बीचम बीच में पॉइंट आता है ना, बीचम बीच में। मतलब कि यदि इस पॉइंट C ना A से 2 सेंटीमीटर की दूरी है ना, तो B से भी वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो चलो अब इसको समझते हैं, ठीक है। आप समझ गए ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो बोल रहे सर आपने क्वेश्चन बोला मिड पॉइंट फॉर्मूला पे, पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना कि जो ए बी है ये डायमीटर है सर्कल की। तो आप जब भी है ना एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल बना लिया, ठीक है, ये सर्कल बना लिया, ठीक है, जय गौतम का मुंह हो गया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर सर्कल में उसने बोला ए बी डायमीटर है। अच्छा, पहले तो सर्कल बिना कभी भी सेंटर के नहीं बनता है, तो सेंटर होगा कहां पर होगा, एकदम मिड में होगा, ठीक है। अब ए बी डायमीटर है, यदि मैं इस पॉइंट को ए लेता हूं, यहां से डायमीटर बनाऊं, तो ये है ना, ये जो ए पॉइंट है ना, ये इससे जो लाइन सेगमेंट जो बनेगी वो कहां से पास होगी, सी से पास होगी और फिर यहां पर बी पर आएगी, है ना, ठीक है। ये ठीक है, सेंटर इधर मान लेता हूं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेंटर रहता है ना वो डायमीटर से बिल्कुल एकदम मिड में होता है ना। तो ये डायमीटर ए बी थी और डायमीटर ए बी कब बनेगी, जब वो लाइन किससे पास हो रही होगी, सेंटर से। अच्छा, सेंटर का मतलब होता है मध्य, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, मतलब बिंदु, है ना। अब जो सेंटर है तो होता है ना, किसी भी डायमीटर का जो सेंटर होता है वो उस डायमीटर का मिड पॉइंट होता है बच्चों। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। और उसने आगे क्या बोला हैगा, हुज सेंटर इज 2, -3, और जो मिड पॉइंट दे रखे हैं उसने, मिड पॉइंट क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट सेंटर के दे रखे हैं उसने, पॉइंट क्या लिखे हैं, हुज सेंटर इज 2, -3, मतलब जो सेंटर के पॉइंट है ना उसने वो दे रखे हैं 2, -3, ठीक है। एंड b इज 1, 4। अच्छा, b के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं सर 1, 4, है ना। तो क्या निकालना है, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। हमको ए के कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था कि सर यहां पर होता है आपका x1, y1, ठीक है सर, यहां पर होता है हमारा x2, y2 सर, और जो मिड पॉइंट होता है ना इसको हम बोलते हैं सर x, y, ठीक है।
क्लियर है? अभी आपको फील हुआ कि वो फॉर्मूला कैसे हमने यूज किया, और क्वेश्चन ने नहीं, क्वेश्चन थोड़ी बोलेगा कि आपको ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी सर्कल है और सर्कल की यदि डायमीटर बन रही है तो वो सेंटर से पास होकर बन रही है, और कोई भी डायमीटर में जो सेंटर होता है वो उसका डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा कि सर मिड पॉइंट फॉर्मूला में आपने बताया था कि किसी भी मिड पॉइंट का एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, यदि हमें किसी x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, और सर हमको y की वैल्यू चाहिए रहती है तो हम y1 प्लस y2 लगा के उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना कि x क्या होता है, x है ना मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट होता है, y भी आपका मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट होता है, और जो x1 y1 और x2 y2 होते हैं ना ये एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं कि a का जो x1 तो अपने को मालूम नहीं है, x यहां पर क्या है बच्चों, x मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो x क्या है आपका 2 इक्वल टू सर x1 पता नहीं, प्लस x2 क्या है आपका, x2 आपका है बच्चों 1 है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, दैट इज 2। क्लियर है? अब ये नंबर के पास जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1। अब नंबर के पास जाएगा तो इधर आगे हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू x1। तो बताओ x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब यहां पर मैं निकालता हूं ये y किसका कोऑर्डिनेट है, सर ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। अब y को मैं वैल्यू यहां पर क्या पुट करूंगा, -3 इक्वल टू y1 की वैल्यू पता है क्या, नहीं सर नहीं पता है, प्लस y2 की वैल्यू पता है क्या, तो y2 की वैल्यू सर मेरी 4 है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सर ये 2 का मल्टीप्लाई -3 में हो जाएगा तो सर ये -6 बन जाएगा, और ये हो जाएगा y1 प्लस 4। अब नंबर के पास जाएगा तो -6 और ये हो जाएगा +4, इधर आके -4 इक्वल टू हो जाएगा y1 माइनस प्लस, तो 6 और 4 प्लस 10, और साइन माइनस का तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -10। ठीक है, तो यहां पर आपको बताओ x1 y1 की वैल्यू आ गई, तो मतलब a के कोऑर्डिनेट्स थे आपके x1, तो x1 आपका कितना आ गया बच्चों 3, और y1 क्या आ गया आपका -10 आ गया। ठीक है, ठीक, तो यहां पर आपने देखा कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। ठीक है, कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला को हमने यूज किया कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बोलता है हमें कि आखिरी वाले x1 x2 को आप प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड करो तो आपको बीच वाला x मिल जाएगा। ठीक है, y1 y2 को आप प्लस करो और उसको 2 से डिवाइड करो तो आपको बीच वाला दैट इज y मिल जाएगा। हमको ये फॉर्मूला लिखना है और जहां पर जिसकी वैल्यू दे रखी है उसे पुट करना है। हमें कैसे पता चला ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक सर्कल की डायमीटर AB है, यदि डायमीटर है तो वो डायमीटर सेंटर से पास हो रही होगी, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर्स का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।